भगवान शिव ने गणेश के अलावा इनके भी काटे हैं सिर। भोला स्वभाव होने के कारण भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दिखाते हैं और कष्टों से मुक्ति दे देते हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव सबसे बड़े हैं और सृष्टि को संतुलन बनाए रखने की उनकी अहम भूमिका है। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और भगवान विष्णु उसका संचालन करते हैं और भगवान शिव संहार। भगवान शिव को जिस तरह अपने भोलेपन के कारण जाना जाते हैं, उसी तरह क्रोध के लिए भी उनको नाम विख्यात है। भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो देवताओं पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते और उनके क्रोध को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कथाएं मिलती हैं कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर न केवल अपने पुत्र गणेश का सिर काटा है, बल्कि इनके अलावा भी और लोगों का सिर काट चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसी कथाओं के बारे में। सबसे पहले मिलती है ये घटना भगवान शिव के क्रोध की घटना सबसे पहले उस समय देखने को मिलती है जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ बोला था कि उन्होंने शिवलिंग का आदि और अंत जान लिया है। दरअसल ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर श्रेष्ठता साबित करने को लेकर होड़ मची हुई थी कि कौन शक्तिशाली है। तब एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लेगा वह सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन हजारों सालों के बाद भी दोनों में से कोई भी शिवलिंग की आदि और अंत न खोज पाया। तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको अंत मिल गया और फिर भगवान शिव प्रकट हुए और एक सिर काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी पंचमुखी से 4 मुख वाले हो गए। उनके सिर काटने के बाद भगवान शिव के हाथों में ही उनका सिर चिपक गया। जहाँ जहाँ भगवान शिव जाते वहाँ वहाँ उनका सिर भी हाथों से लगकर जाता। इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। जब भगवान शिव बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्मकपाल स्थान के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी का सिर शिव जी के हाथों से छूट गया। भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो गए। इसलिए आज भी ब्रह्मकपाल में श्राद्ध करने लोग आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इन 7 पुत्रों के पिता हैं भगवान शिव, कार्तिकेय और गणपति के अलावा ये भी हैं इनकी संतान। अपने ससुर का भी काट दिया गला। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष का भी सिर भगवान शिव ने काट दिया था। दरअसल देवी सती भगवान शिव से शादी के बाद यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने मायके पहुंची थी। तब प्रजापति ने भगवान शिव के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे नाराज होकर देवी सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने प्रजापति को उसके सिर के बदले बकर का सिर लगा दिया और यज्ञ को संपन्न करवाया। भगवान शिव देवी सती का शरीर लेकर चले गए। भगवान शिव की हैं ये 3 पुत्रियां भी होती है, इनकी भी पूजा। पुत्र भी हुआ। भगवान शिव के क्रोध का शिकार माता पार्वती ने अपने मैल और उबटन से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें जान डाल दी। इससे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। एक बार माता पार्वती स्नान करने गईं तो अपने पुत्र को बाहर खड़ा कर दिया और उन्होंने बालक से कहा कि किसी को भी अंदर न आने दें। कुछ देर बाद भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उनको रोका। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब इसकी जानकारी माता पार्वती को चला तब वो क्रोधित होकर विलाप करने लगी। उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने काट दिया जलंधर का गला। एक बार क्रोध में आकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया था,
जिससे अग्नि प्रकट हुई और इसी कोपाग्नि से एक बालक का जन्म हुआ। बालक को सागर का आश्रय मिला और उन्हीं लहरों में बड़ा हुआ। वह बालक बड़ा होकर काफी क्रूर और दंभी असुर जलंधर हुआ। जलंधर सागर का जातक पुत्र था। उसके अत्याचार से सभी परेशान थे। वह इतना क्रूर था कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का निरादर किया। देवी लक्ष्मी सागर की पुत्री है, इसलिए जलंधर को लक्ष्मी जी का जातक भाई माना जाता है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से वचन लिया था कि वह जलंधर की हत्या न करें। जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसके तपोबल से जलंधर और शक्तिशाली हो गया था। इससे जलंधर देवताओं के लिए चुनौती बन गया और देवी पार्वती पर बुरी नजर डालने की भूल कर बैठा। उसकी शक्तियों को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इससे बाद भगवान शिव ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को इसका पता चला तो उसने भगवान विष्णु को तो शाप दिया, भगवान शिव से भी काफी नाराज हुई। इनका सिर काटने पर मिला त्रिपुरारी का नाम कथा मिलती है कि ताराकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली यह तीनों मिलकर त्रिपुरासुर कहलाते थे। उनके आतंक से देवी देवता और साधु संत सभी परेशान थे। इनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि वो उनकी मृत्यु तभी हो सकती है जब अभिजीत नक्षत्र में तीनों भाइयों के महल एक साथ एक स्थान पर आ जाए और फिर कोई शांत पुरुष असंभव रथ और असंभव अस्त्र से उन पर वार करे, तभी उनकी मृत्यु हो। इस वरदान से अजेय हो गए थे, जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा बने। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अभिजीत नक्षत्र में त्रिपुरासुर का सिर धड़ से अलग कर उनका अंत कर दिया। महादेव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक नाम दिया।